और शुरू हो गया है। आरजेडी कार्यालय के सामने तेजस्वी यादव को लेकर पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आज लगे एक नए पोस्टर में तेजस्वी को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बताया गया है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी हमला बोलते हुए लिखा गया है कि हम ए टू जेड हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। पोस्टर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे, ए टू जेड, ये एक मैसेज देने की कोशिश है इस पोस्टर के माध्यम से। और प्रदेश महासचिव अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, इस पोस्टर का क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे? इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे या बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा। और तेजस्वी को लेकर आरजेडी के लगाए गए पोस्टर पर एनडीए ने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आंखों को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है। और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है कि ये लोग केवल भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे। तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या छठ का अर्घ देने के लिए जेपी नड्डा को तेजस्वी यादव से पूछकर आना होगा। इसी के साथ गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को आतंक नहीं फैलाने की नसीहत दी। श्री यादव चाहते हैं कि जेपी नड्डा छठ में भी अर्घ देने वाली हमारी जो बहन माता है, भाई हैं, उनको प्रणाम भी न करें। ये जो इनके शासन में गुंडागर्दी हुआ है उसको याद करें और बात करें हमसे, जेपी नड्डा से नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज झारखंड के चुनावी मैदान में प्रचार करने उतरेंगे। वो आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ चुनावी प्रचार करने झारखंड के चतरा जाएंगे, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोनों नेता बिहार के गया में भी बेलागंज पड़ाव मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव में इंडी अलायंस की जीत का दावा किया। झारखंड में चुनाव है तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है। तो जा रहे हैं, अपने इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे। और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और छपरा के तरैया में नाव हादसे में 2 युवक की मौत के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने घटना के बाद काफी देर तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान मौके पर पहुंचे विधायक जनक सिंह को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। लोगों और विधायकों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। छठ के अर्घ के दौरान नाव पर सवार 10 युवक तालाब में डूब गए थे, जिसमें से 8 को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम रखा और एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं।
राजधानी पटना में 2 व्यक्तियों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर टीम के साथ पहुंचे मृतक के पड़ोसी की माने तो दोनों व्यक्ति आदतन शराबी थे और गुरुवार सुबह से ही शराब पी रहे थे। मौके पर पहुंचे डीएसपी का दावा है कि मृतक के कमरे से शराब जैसी कोई चीज नहीं मिली। उनके कमरे से गांजा, ताश की गड्डी और माचिस की तिल्ली जब्त की गई है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। पुलिस मौत की वजह की पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दीघा थाना के 93 नंबर गेट बांसकोठी में 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है थाना द्वारा, और हम लोग भी आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किए और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक सहरसा के महादेव जी हैं और एक विक्की उर्फ निक्की हैं जो वैशाली के हैं। दोनों राजदेव राय जी हैं यहाँ पे बांसकोठी के, उनके मकान में किराए पर रहते थे। एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं। दोनों का शव पाया गया, जो एक के घटनास्थल के पास से एक चीलम और कुछ माचिस की तीलियां जो कि खुली हुई अवस्था में, और जो दूसरा घटनास्थल है जो एक घटनास्थल से लगभग 25 मीटर दूर है, वहाँ पे ताश का पत्ता और कुछ माचिस की तीलियां, सिगरेट ये पाया गया है। कुछ मीडिया के बंधु द्वारा शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, तो इसमें हम लोग घटनास्थल का जो सूचना से निरीक्षण किए हैं, अभी तक शराब जैसा कोई प्रदर्शन नहीं पाया गया है। खबर राजधानी पटना से, जहां छठ पूजा के दौरान चोरों ने कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। कदमकुआं थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में चोरों ने एक मोबाइल कारोबारी के घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। यह घटना तब हुई जब घर के लोग अपने रिश्तेदार के यहां छठ पूजा में गए थे। चोरों ने 10 लाख कैश के अलावा 25 लाख रुपए के आभूषण उड़ा लिए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब बात देश विदेश की करते हैं और सीधा जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासी घमासान जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पेशल स्टेटस की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था, जिस पर हंगामा और बवाल मच गया, जिसका बीजेपी के विधायक जोरदार विरोध कर रहे हैं। कल पीडीपी भी 370 पर प्रस्ताव लाई। बीजेपी विधायक 370 की बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। कल तो हंगामा इतना बढ़ गया था कि विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया। और जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 की बहाली के लिए जारी प्रस्ताव और इस मुद्दे पर 3 दिन से विधानसभा में चल रहे हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे, यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? एक फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा।
और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ की है। भारत महान और शक्तिशाली देश है, ये पुतिन ने कहा है। भारत महान और शक्तिशाली देश है, भारत को महाशक्तियों में शामिल होने का हक है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले हैं कि भारत को महाशक्तियों में शामिल होने का हक है, यानी कि महाशक्तियों में शामिल होने की वकालत की गई है। और अब बात बाजार की करेंगे। सेंसेक्स आज 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट रही है, यह 24,148 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैंप 850 गिरकर 54,913 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में रियलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.90% गिरकर बंद हुआ है। और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए और 30 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों यानी पीएफआई की भारतीय बाजार में बिकवाली और फंड आउटफ्लो की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा आगामी अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से डॉलर की मजबूती बढ़ने की आशंका है, जिससे रुपए में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रुपए में गिरावट भारत के लिए परेशानियों के नए दरवाजे खोल सकती है। इसका सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल के आयात पर पड़ेगा। भारत बड़े स्तर पर कच्चे तेल का आयात करता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान किया जाता है। रुपए में गिरावट से भारत का आयात खर्च बढ़ेगा, जिसका असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी पड़ सकता है। और रुपए में गिरावट की बड़ी वजह आपको बताएं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के चलते डॉलर में तेजी आ रही है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की 16,358 करोड़ रुपए की बिकवाली। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 1,300 अंक या 3% से ज्यादा की तेजी। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इस हफ्ते के आखिर में रेट्स में कटौती करेगी। और चलिए अब बात खेल की करेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन में खेला जाएगा। किंग्स मीड क्रिकेट ग्राउंड्स में मैच भारतीय समयानुसार 8:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया इसी साल जून में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को ही हराकर चैंपियन बनी थी। फाइनल के बाद साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम पहली बार एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। और अब बात बॉलीवुड की करेंगे। सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाने का जिक्र किया गया। 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा। धमकी देते हुए कहा गया है कि गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वह उन्हें बचाएं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।